बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, और साथ ही माज़रत भी कि आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि ईद पे बिज़ी होते हैं। आज हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं आपके लिए बीफ पुलाव, जो कि ईद के दिनों में आपके लिए हमने रिकॉर्ड ज़रूर किया था और अब आपसे शेयर किया जा रहा है। ये बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है। इसके लिए एक प्रेशर कुकर लिया है और 3 केजी के करीब मैंने ये बीफ के पीसेस लिए हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। इसके अंदर हड्डी वाला गोश्त भी है और गोल बोटी भी है। और इसके बाद 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है और साथ ही 1 खाने का बड़ा चम्मच हमने साबुत धनिया ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और साथ ही गरम मसाला। और साथ ही हम इसमें 1 मुट्ठी भर के इसके लहसुन के जोए ऐड कर देंगे और साथ ही 1 प्याज जो चॉप कर ली है उसके अंदर डाल देंगे। लो जी, हमारी यखनी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें नमक डालेंगे 2 खाने के बड़े चम्मच और उसके बाद हम इसमें चावलों में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसको स्टीम के लिए रख देते हैं और 20 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं। और दूसरी साइड पे हम तैयार करते हैं अपने चावलों का ज़बरदस्त सा मसाला। और इसके लिए एक हमने कप ऑयल का लिया है। ऑयल कम यूज़ किया है क्योंकि यखनी में बहुत ऑयल होता है। और साथ ही 1-2 बादियान के फूल डाले हैं और 1 गरम मसाला डाला है। ये खड़े मसाले जब हम डालेंगे तो इसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा। प्याज हमने लाइट ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी क्योंकि कलर हमने नहीं देना। और ये बहुत सिंपल और रवायती सा बीफ पुलाव है जो बहुत मज़ेदार बनता है। और साथ ही हमारा बीफ बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये जूसी और सॉफ्ट बना है। और अब हमने इसको यखनी से अलग कर लेना है और इसको करना है थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई, ताकि एक ज़बरदस्त सा जायका हो और एक मज़ेदार फ्लेवर आपको मिले। ईद के दिनों में ये पुलाव इतना फेमस है कि तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। ये नमकीन पुलाव होता है, इसमें मसाले नहीं जाते। अब हमने इसका पेस्ट बनाया और साथ ही इसमें आधी प्याली हमने पानी डाला है और इसे पानी वाला पेस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे। साथ ही हमने 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और 4 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू बुखारा है जो कि हमने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक क्योंकि यखनी में भी पहले बहुत ज़्यादा है इसलिए 1 चम्मच डालेंगे। इसके बाद जब एंड में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हमने इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर नहीं डालना क्योंकि ये हम सिर्फ नमकीन बना रहे हैं और इसका टेस्ट एकदम से ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल नमकीन टेस्ट। ये देखें, ये यखनी जब हमने रखी है ये इसके ऊपर ऑयल की तह जम चुकी है और ये बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको हमने स्टेन किया है ताकि इसके अंदर जो छोटी सी इसके अंदर किरचियाँ रह जाती हैं हड्डियों की, वो सेपरेट हो जाएं। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। आप मेरे पास तकरीबन 5 गिलास के करीब चावल हैं तो इसके अंदर हम 8 गिलास पानी एडजस्ट करेंगे। इसी हिसाब से जितने आपके चावल होंगे आपने उससे डबल पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें कि यखनी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे चावल और ये देखें तमाम अज़ा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चावलों को अच्छे से स्टेन करना क्योंकि पानी बिल्कुल परफेक्ट लिया जाता है। और स्टेन करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। चावलों को आधा घंटा पहले हमने भिगो के रख दिया था क्योंकि ये सेला चावल हैं और इनको आधा घंटा पहले भिगोना पड़ता है। बाकी चावल अगर आप 5 से 10 मिनट पहले भी भिगो लें तो चल जाते हैं, लेकिन ये अंदर से कनी रह जाती है। इसके बाद ये देखें अब ये चावल और यखनी बिल्कुल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और अब ये देखें भाप के साथ हम इसको रख देंगे। अब इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं और जैसे ही पानी इसका कम होगा अपने फुल आंच पे इसको पकाना है। ये पानी इसका कम हो चुका है, ये तकरीबन दम के लिए रेडी है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल इतने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, खिले खिले और बिल्कुल सिंपल से कम मसालों वाले। ये बीफ पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा दावतों में या अपने बच्चों के लिए घर में, तो आप बिल्कुल ये देखें चावल की एकदम से परफेक्ट गल चुके हैं। अब कर लेते हैं हम इसको डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारा बीफ पुलाव बन के रेडी हो चुका है। कितना सिंपल आसान सा है और ना ही इतने ज़्यादा इसमें मसाले हैं। सब शौक़ से खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।